तो गाइज आज रात को हर बारसा फैन को वियतनाम के फ्लैशबैक्स हुए। हर रियल बारसा फैन जिसने इस टीम को ट्रेंचेस में देखा है, जिसने इस टीम को लाते जूते मार खाते हुए देखा है, लिवरपूल, बायर्न, रोमा, यूवेंटस, एटलेटिको, पीएसजी, यूरोपा लीग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो जिस 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 तरह से हमने लास्ट 10 सालों में मार खाया है, आज एक गेम में हमने 90 मिनट्स में हमने वो पूरे सारे मोमेंट्स रिलीव किए। एंड भगवान भगवान का शुक्र है, आज की गेम जो हमने खेली है, बारसा ने जो गेम खेली है आज, वो गेम हमने ना ही डिफेंसिव क्वालिटीज़ पे जीती है, ना ही हमने एज अ टीम कुछ किया है। द ओनली रीज़न हमने ये गेम जीता है इज़ बिकॉज हमारे ऊपर भगवान का हाथ था। भगवान ने हमको देखकर बोला है कि इवन दो तुम्हारी टीम गार्बेज खेल रही है, तुम्हारे फैंस ने बहुत सालों से तकलीफ़ें झेली है, बहुत सालों से युद्ध कर रहे, जंग लड़ रहे, वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रेंचेस में, बोला मैंने वियतनाम के फ्लैशबैक्स हुए, हम पीटीएसडी हो चुका है हमको। कसम से कह रहा हूँ, हर बारसा फैन जिसने आज की गेम देखी, हर एक रियल बारसा फैन जो लास्ट 10 15 20 सालों से बारसा देख रहा है, उसको पीटीएसडी हुआ ही होगा। लिख के ले लो मुझसे, कोई भी कागज़ पर लिख के ले लो, पीटीएसडी हुआ होगा। जिस हिसाब की गेम खेली है, निहायती मनहूस गेम खेली है। अराउहो को अगर इसके बाद एक और चैंपियंस लीग अपीयरेंस दिया है ज़िंदगी में, मैं इस टीम पर से विश्वास उठा लूँगा, क्योंकि अराउहो जितना भी अच्छा डिफेंडर हो, अराउहो जो भी जहाँ से भी आया हो, कोई भी मिट्टी का बना हो, कहीं से भी आया हो, मोटी झांगों वाला जो भी हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थिक थाई सेव लाइव्स, नहीं फ़र्क पड़ रहा किसी को। आई एम टेलिंग यू, इफ अराउहो स्टार्ट्स अनदर गेम विद बार्सिलोना, मैं आंदोलन पे उतर जाऊंगा। इस बंदे को बड़ी यूसीएल मैचेस में टट्टी करने की आदत पड़ चुकी है। इस बंदे को रियलाइज नहीं होता है बड़ी यूसीएल मैचेस में परफॉर्म कैसे करते हैं। ला लीगा, मिड टेबल टीम्स और क्या कहते हैं ना, लो स्टेक्स गेम के लिए ही इज़ अ गुड डिफेंडर। आई थिंक ही इज़ अ वेरी क्लासी डिफेंडर, ही कैन बी वेरी गुड इन डिफेंसिव ट्रांजिशंस, but in big games at the high stakes, I am sorry, we need to buy Jonathan Tah. I am sorry, because we cannot just rely on a 33-year-old Inigo Martinez and a 17-year-old Pau Kubarsi. We need to have some depth. Andreas Christensen तो मर चुका है, मुझे लगता है उसको शायद अभी सेमेट्री में से उठाकर लेके आना पड़ेगा। मर चुका है, दफन भी हो चुका है शायद, मेरे को तो पता नहीं, मर चुका है वो। मैंने उससे उम्मीद भी नहीं रखी है honestly. If there is some sort of player available on the market जो लो है कॉस्ट पे, who is basically coming for free, and I am going to point towards Jonathan Tah, he should come to Barcelona. This team needs some sort of defensive stability. इनिगो मार्टिनेज में भी एक और सीजन चलेगा, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक बारसा के पास कोई रिलायबल सेंटर बैक है पाउ कुबारसी को छोड़ के। 18 साल का पाउ कुबारसी अब हमारी टीम को डिफेंसिवली बचा रहा है। सब जो सपने दिखाए थे, जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, सब झूठ है, सब छलावा है, धोखा है। आज की परफॉर्मेंस में मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि जब भी हम तगड़े मुस्टंडों के सामने आ रहे ना, जब भी 6 फुटिए क्या कहते हैं ना, येटी समान स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट खेल रहे, ये सोरलोथ है, ये गुइरासी हो गया, जो जिनके सामने फिजिकल प्रेजेंस मायने रखती है, हम वो टीम्स के सामने बहुत गोल्स कंसीड कर रहे हैं, वो स्ट्राइकर से स्पेशली बहुत गोल्स कंसीड कर रहे हैं। एंड पर्सनली स्पीकिंग, मुझे अभी भी लगता है इफ़ वी गो ऑन लाइक दिस, इवन दो आज की गेम हमने जीती है, वी स्टिल लॉस्ट द सेकेंड लेग, वी वन ऑन एग्रीगेट. The only reason we won on aggregate was because of the fact that we had a crazy performance in the first leg. That is it guys. अगर और आज डॉर्टमंड ने जिस हिसाब से खेला है, आज डॉर्टमंड ने नहीं खेला है सिर्फ, आज पूरे येलो वॉल, पूरे इडुनिया पार्क, सब ने खेला है आज प्रॉपर डिस्प्ले था ऑफ व्हाट अ टीम कैन अचीव इफ दे हैव द बैकिंग ऑफ देयर फैंस. प्रॉपर डिस्प्ले. इवन दो दे लॉस्ट, they can be proud, they went out like warriors. मैं कोई टैक्टिकल एनालिसिस करने के डिस्कशंस या टैक्टिकल एनालिसिस करने के लायक ही नहीं बची है एटलीस्ट फॉर दिस गेम. कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये गेम में बारसा वर ट्रैश, दे वर ट्रैश.
मैंने एक प्लेयर से उम्मीद लगाई थी, फर्मीन लोपेज, जिसने ओन गोल निकाला, और वो भी ओन गोल भी निकालना भी एक सेफ्टी था, क्योंकि इफ वी वुड हैव नॉट स्कोर्ड दैट ओन गोल, इफ वी वुडंट हैव गॉटन दैट ओन गोल, आई कैन फकिंग गारंटी यू आज 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 हो जाना था, आज आज मर्डर होना था आज, और एक लिस्ट में नाम ऐड हो जाना था, पीटीएसडी बढ़ने वाली थी हर तरफ से, यू नो हर तरफ से एक मेंटल टॉर्चर होने वाला था, कॉज रियल मैड्रिड फैंस तो ऑब्वियसली कल जूजू करने ही वाले, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, बट हर तरफ से वी वुड हैव गॉन डाउन, इतना अच्छा सीजन होने के बाद में भी वी वुड हैव लाइक went down the drain. Luckily we scored the own goal, we got the own goal, so we were safe. 2 गोल का लीड था, so it wasn't as easy. But what I would like to mention here is, अगर हम ऐसे ही खेलने वाले हैं in the second leg, in the semi-finals, I am sure for a fact लिवरपूल पार्ट 2, रोमा पार्ट 2, सारे PTSDs जो भी हुए अब तक के पिछले 10 साल में, वो रिपीट होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में हम फेस करने वाले ईदर बायर्न म्यूनिख और इंटर मिलान. बात ही नहीं है. इट्स ऑफ नो यूज टू इवन डिस्कस व्हाई वी कुड हैव अ चांस इन द सेकंड. इट्स नो यूज. You could go to San Siro and you could get brutalized. जिस हिसाब से आज डॉर्टमंड ने खेला है, जिस फॉर्मेशन, जिस टैक्टिक्स के साथ डॉर्टमंड ने आज खेला है, 3-5-2, इंटर मिलान ने, सिमोने इंजागी ने उस प्लान को परफेक्ट किया है. मैंने हर वीडियो में अब तक बोला है, हर यूसीएल वीडियो में बोला है, इंटर मिलान डार्क हॉर्स है, डू नॉट स्लीप ऑन देम. इफ वी गो ऑन टू फेस इंटर मिलान इन द सेमीफाइनल्स एंड सेकेंड लेग में इफ वी डू समथिंग लाइक दिस, इस हिसाब का डिजास्टर क्लास करेंगे, बिकॉज इंटर मिलान ने आज जो डिफेंसिव ट्रांजिशन में बारसा को हमने देखा है, मैंने 68 मिनट तक बारसा को अटैक करते हुए देखा ही नहीं है. पेड्री आया है, उसके बाद वी हैव सीन हाउ बार्सिलोना, द डिफरेंस बिटवीन अ पेड्री-लेस बारसा एंड अ पेड्री and a team with Pedri is 2 different things, very different things, and I am going to be very honest with you. इस टीम को चलाने वाला, इस टीम का करता धरता सिर्फ पेड्री है. देयर इज नो प्लेयर इन दिस टीम हु कैन ड्रैग देम बाय द बॉल्स टू अ विक्ट्री एक्सेप्ट फॉर पेड्री. तुम किसी को भी ला दो, यू कुड ब्रिंग लमीन यमाल, पेड्री ही है. इफ वी प्ले लाइक दिस in the second leg, either we could get a 6 or 7-0 lead in the first leg, or we could go on to do something like this in the second leg, because इंटर मिलान और बायर्न ऐसी टीम है जो फॉरगिव नहीं करेगी. आज हम हारे हैं बट हम एग्रीगेट से जीते हैं. द ओनली रीजन दैट वी वन इज बिकॉज डॉर्टमंड वर नॉट परफेक्ट इन देयर फिनिशिंग. अगर डॉर्टमंड ने अपने चांसेस फिनिश किए होते, आज पाप हो जाना था. आज football was over for me, guys. Football was over for me. The only mention that I have to give for this game is to Pau Kubarsi, guys. लड़ा है 17 साल का है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मर रहा है. I am not going to talk much about this game in tactics, because there wasn't much to talk about except for the fact that Bayern dominated on the wings. बाल्डे को मिस किया गया है, sorely मिस किया गया है बाल्डे को. and why this team, Barcelona team, plays an offside trap so high, I am not understanding. Maybe Hansi Flick is cooking something else, I don't know. Even though we were saved by the offside trap 2 times or 3 times. Trauma, guys, trauma.